शांति। आज 31 जुलाई 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 31st जुलाई 2024 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली एनर्जी डायनामिक्स के ऊपर है। ऊर्जा का खेल है पूरा। जितनी ऊर्जा अच्छी रहेगी, चार्ज्ड अप रहेंगे, उतना एक गुण आत्मा में आ जाता है जो अर्जुन की विशेषता। अर्जुन के जो विभिन्न नाम आए हैं उसमें एक नाम श्रीमद् भगवत गीता में कहा है गुड़ाकेश। गुड़ा संस्कृत शब्द है। गुड़ाकेश, गुड़ा निद्रा को भी कहते हैं। तो जो निद्रा को जीतता है उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। तो बाबा ने आज कहा कि निद्रा जीत बनना है। इसका अर्थ हमको करना आना चाहिए। गलत अर्थ करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है। निद्राजित बन जाएंगे तो उबासी नहीं आएगी। तो हम थोड़ा टेक्निकल बातें देखने वाले हैं। क्यों कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, थकावट का शरीर और मन के साथ क्या कनेक्शन है, और नींद का भी उम्र के साथ क्या कनेक्शन है। क्यों कुछ लोगों को बार बार उबासी आती है, ये हम देखने वाले हैं कि कैसे निद्राजित यथार्थ रूप में बन सकते हैं। और स्टेप वाइज हम जाएंगे तो कैसे हमको फायदा होगा। दूसरी बात जो आज के मुरली में आई है वो है फिदा होना। तो महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, ये बाबा का साकार मुरली का गीत है। तो उसमें क्षमा और परवाने की बात याद आती है। तो फिदा होना का अर्थ बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में कोई किसी देहदारी के ऊपर फिदा हो जाता है, माना उसके लिए मरने को तैयार हो जाता है। यही भाव है। बाबा कह रहा है फिदा होना अर्थात बाबा की याद में समा जाना। और फिदा क्यों होते हैं? क्योंकि फिदा होने से बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये वही एनर्जी का डायनामिक्स है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम देखने वाली है कि बैटरी चार्ज होती है तो विकर्म विनाश हो जाते हैं, बाबा ने कहा। तो बैटरी चार्ज होना और विकर्म विनाश का क्या कनेक्शन है वो हम देखने वाले हैं। कमाई जमा हो जाती है तो बैटरी चार्ज, विकर्म विनाश और कमाई जमा होना, ये तीनों ही बातें कैसे जुड़ी हुई है ये हम देखेंगे। आज एक विशेष बात कही है सिख धर्म के कनेक्शन में। बाबा ने कहा वाहे गुरु, ये जो उनका मंत्र है बहुत अच्छा मंत्र है, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि वाहे गुरु का अर्थ क्या निकलता है। वाहे गुरु का कोई अर्थ नहीं है। एक्चुअली होना चाहिए वाह सदगुरु, क्योंकि सतगुरु ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वह गुरु तो अनेक है। तो बाबा गुरु और सतगुरु में फर्क कर रहा है। अभी रिसेंटली 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा हुई। तो गुरु पूर्णिमा के ऊपर बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। अभी तो बाबा के बच्चों के पास यथार्थ ज्ञान है तो अच्छा अच्छा भाषण कर लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान का सब्जेक्ट अनुभूति का सब्जेक्ट है। बोलने का सब्जेक्ट ही नहीं है, अनुभूति का सब्जेक्ट है। तो हम ये समझेंगे कि कैसे
मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाना होता है स्टेप वाइज, क्योंकि ब्रह्म योगी जो होते हैं, तत्व योगी, आज उनको भी बाबा ने याद किया है, तत्व योगी, ब्रह्म योगी, उनका एक ही रहता है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं। जो फिलॉसफी, तत्व ज्ञान आदि शंकराचार्य ने फैलाया कि ब्रह्म ही सत्य है और जग मिथ्या है, तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ब्रह्म में निवास करेंगे। तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति के ऊपर हम फिर से रिवाइज करेंगे इस बात को। सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, बाबा ने कहा। इस जन्म के पापों की स्मृति तो रहती है कि हमने क्या किया है। बाबा ने कई बार कहा है, 3 वर्ष की उम्र से आगे की बातें याद रहती है। तो इस जन्म में हमने क्या पाप किए हैं, तो बाबा ने कहा नंबर 1 काम विकार का विकर्म है, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है, तो ये भी पाप का बोझा चढ़ता है। तो जितना हो सके बाप को याद करना है, जो सच्चा सदगुरु है। ये आज की मुरली में आया हुआ है। फिर बाबा ने आज जो भगवत गीता का शब्द है, संस्कृत शब्द है, लोगों को नहीं समझता है, कठिन लगता है। बाबा की भाषा एकदम सरल है। संस्कृत का शब्द है कृपण। कृपण माना जो कंजूस होता है, उसको कृपण कहते हैं। कृपणा फल है तो ऐसे दूसरे अध्याय में शब्द आया है। आज बाबा ने कहा जो दान नहीं करते वो मनहूस होते हैं। मनहूस शब्द कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आज बाबा ने इसको इस्तेमाल किया है। और ये प्रिंसिपल को हम देने वाले हैं कि क्यों कुछ आत्माएं हमेशा अंदर से खाली अनुभव करते हैं और कुछ आत्माएं हमेशा भरपूरता का अनुभव करते हैं। ये खाली और भरपूरता का कनेक्शन इसके साथ है, जिसको कहा गया है कि धन दिए धन ना खूटे। कोई गरीब क्यों रहता है, कोई अमीर क्यों रहता है, इसके साथ भी इसका कनेक्शन है। तो हम ये देखने वाले हैं मनुष्य की फीलिंग कहाँ से आती है, क्यों डर लगता है कि देने से हमारे पास कम हो जाएगा। तो हम ये फियर साइकोसिस को देखने वाले हैं, फियर की मैकेनिज्म को देखेंगे। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को याद किया कि इनके माथे पर बहुत मामला है, बहुत बच्चों की चिंता करनी पड़ती है, कितनी बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, कि दुख होता है। तो ख्याल आता है चिट्ठी नहीं आई तो बच्चियां बीमार तो नहीं है। तो बाबा के सिर के ऊपर इतना मामला है, मैंने इतनी बातें चलती थी, फिर भी बाबा ने अपनी अवस्था को संपूर्णता तक लेके गए, क्योंकि बाबा को मदद है शिव बाबा की। और कैसे बच्चों ने अपने आप को संपूर्णता तक लेके जाना चाहिए, बाबा वो बता रहे हैं। विशेष आज चेकिंग करने को कहा है कि किस बात में कमी है हमारे अंदर। क्या मैं प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो, तो अपने ऊपर ये नजर रखनी है। आज बाबा ने सेना को याद किया है, कैप्टन मेजर ऐसे जो ग्रेड्स होते हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, अलग अलग शब्द होते हैं। यहाँ पे महारथी, घुड़सवार और प्यादे है। क्यों कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, उसकी गहराई बाबा लेके गए हैं। और फिर बाबा ने कहा व्यापार है बहुत बड़ा। विशेष आज का स्लोगन वरदान एक ही पॉइंट के ऊपर है, वो है गुणदान करना, गुणमूर्त बन के गुण का दान करना। तो हम शुरुआत करते हैं एनर्जी डायनामिक्स के ऊपर, कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अथक होते हैं। हमने देखा है, हम भी ये अनुभव करते हैं कि क्यों ये एनर्जी इतनी बबलिंग है और कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं। तो थकावट का क्या कनेक्शन है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि नींद का इसके साथ कनेक्शन है। नींद किस लिए होती है, तो मेडिकल साइंस कहता है कि नींद में हमारे शरीर का रिपेयर हो जाता है, क्योंकि दिन भर शरीर के अंदर बहुत सारे क्रियाएं चलती रहती है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वेयर एंड टेयर। तो नींद एक ऐसी मैकेनिज्म है कि बॉडी को पूरा रिस्टोर कर देते हैं।
अभी जिनकी नींद बहुत अच्छी होती है, गहरी होती है, ज़्यादा सपने नहीं देखते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस कहता है कि सपने हर एक देखता है, सिर्फ कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है। मुझे कई लोगों ने कहा अमृत वेला योग करने के बाद सोते हैं तो बहुत सपने आते हैं हमको। एक्चुअली वो पीरियड ही आरईएम साइकिल का होता है। ये टेक्निकल वर्ड है, रैपिड आई मूवमेंट हम कहते हैं। दो साइकिल होते हैं, एनआरईएम और आरईएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट में सपने देखते हैं। अभी इसको थोड़ा समझना है अच्छी तरह से, मैं सिंपल करके समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरली चलाई है। बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, स्वप्न का आधार है साकार जीवन। ये बहुत अच्छा बाबा ने कहा था कि स्वप्न का आधार है साकार जीवन। आदरणीय जगदीश भाई ने भी स्वप्न के बारे में कुछ किताबों में लिखा हुआ है। स्वप्न के ऊपर बहुत सारी किताबें मार्केट में है कि स्वप्नों में सच्चाई कितनी होती है। कई लोग तो जीवन को भी एक सपना कहते हैं। तो ये सब बातें हैं, हम थोड़ा एनर्जी के संदर्भ में इसको देखेंगे कि दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, सुबह उठने से रात को सोने तक, जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, ऑफिस में है, घर में है, संगठन में है, सेंटर पे है, गृहस्थ में है, जो कुछ भी होता है देखते हैं आंखों से, कानों से, इंद्रिया इंफॉर्मेशन अंदर भेजती है। ये सब रजिस्टर होता है, अंदर पड़ा है। अभी ये पूरी दिन भर में सब, जो आप 100 लोगों से मिले, 50 लोगों से मिले, आपने किताब पढ़ा या टीवी देखा, मोबाइल देखा, जो भी आपने किया, ये सब अंदर पड़ा हुआ है। अभी सपने में क्या होता है कि बॉडी को जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस किए हुए, प्रोसेस करना मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये वैसे ही है। कंप्यूटर की भाषा में अगर समझाने जाओ तो आपने अपने विंडोज़ के स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी फाइल खोल के रखी हुई है और बहुत फोल्डर्स आपके खुले हुए हैं। तो रात को जब हम सो जाते हैं तो इन सब फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना होता है, माना इनको कैटेगरी वाइज बना के रखना होता है। अभी कई लोग जिनको नींद नहीं आती है, उनका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है या ब्रेन की लाइट है, वो स्विच ऑफ नहीं होती है, वो फाइल खुली की खुली रह जाती है। और जब हम रात को सोते हैं तो जो दो मन है, एक जागृत मन और एक अर्ध जागृत या अजागृत मन, जो भी आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल चला जाता है क्योंकि वो सो जाता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो स्टोर किया है वो रैंडमली कनेक्ट होता है। अभी आपने पंछी को देखा या आपने कप या सॉसर, बशी कहते हैं, उसमें उसमें आपने चाय पिया, तो आप रात को ये देख सकते हैं कि आपकी कप की जो डिश है वो हवा में उड़ रही है। तो ये रैंडम कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। सपने जितना ज्यादा देखेंगे, या जिसको कहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो आप दिन भर थकावट का अनुभव करेंगे। जिनकी नींद कम होती है वो दिन भर में थकावट का अनुभव करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा सोते हैं, उम्र के साथ हमारी नींद कम होने लगती है। बूढ़े लोगों को बहुत कम नींद आती है, ये नॉर्मल बता रहा हूँ। फिर जैसे बीमारी आती है, जैसे डिप्रेशन में, या तो आप बहुत सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोएंगे। नींद की 100 के ऊपर भी बीमारियां हैं। तो बेसिकली ये नींद में बाबा ने जो कहा है कि नींद में आत्मा डिटैच हो जाती है शरीर से, और डिटैच होने से उसको आराम मिलता है। अभी बाबा जो कह रहा है निद्रा जीत, उसके बारे में हम आएंगे कि बाबा जब निद्रा जीत कह रहा है तो निद्रा जीत का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल सोना नहीं है।
बाबा के भाव को समझना है, क्योंकि कई लोगों ने इसका अर्थ ये निकाल लिया कि हमको रात भर जागना है। अभी दूसरे दिन आपको सोने को व्यवस्था है तो जरूर आप जाग सकते हैं। रात भर के कई लोग भट्टियां करते हैं, नथिंग रॉन्ग एज फार एज आप नेक्स्ट डे रेस्ट करते हो, क्योंकि रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कम नींद में अपने को चला सकते हैं, माना ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि कम नींद में वो फ्रेश रह सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, तो उनको दिन भर में थकावट और उबासी आती रहेंगी। उबासी का मतलब है कि आपके ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। एक बीमारी इस समय हम जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया मतलब रात को जब व्यक्ति सोता है तो उसका सांस रुक जाता है और उतने समय तक उसके ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये स्लीप स्टडी साइकिल से जो स्लीप के स्पेशलिस्ट होते हैं वो ढूंढ के निकालते हैं, और इसका इलाज होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका वजन बढ़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, हार्ट की बीमारी होगी। ये सब आजकल का साइंस कह रहा है। जब बाबा निद्राजित कह रहे हैं तो बाबा ये कह रहे हैं कि निद्राजित माना नींद नहीं करना, ऐसे नहीं है। निद्राजित माना नंबर वन, जब चाहे तब आप सो सको, जब चाहे तब आप जाग सको, माना नींद के ऊपर कमांड होना चाहिए। अमृत वेला उठना है तो उठना है, भले फिर आप रात को लेट सोए हो, पर दिन भर में फिर उसको कवर कर सकते हैं आप। कई लोग 2 से 5 का योग करते हैं। अब ये अच्छी बात है, मुबारक हो, हिम्मत रखते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि आप दिन भर में आपकी नींद को कवर करो। नहीं तो होता क्या है, 2 बजे उठते तो है, इसके इनको मार्क्स जरूर मिलते हैं, लेकिन फिर बाबा के कमरे में जाके सो जाते हैं या मुरली क्लास में सोते हैं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी कैपेसिटी को देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और धीरे धीरे नींद के ऊपर विजय प्राप्त करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बूढ़े लोगों को कम नींद की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको नींद की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे हैं तो आप लकी है, क्योंकि आप बाकी का समय आप चिंतन में लगा सकते हैं। बाबा ने आज कहा, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि जिनके विचार चलते हैं उनको नींद नहीं आती है, पर वो स्ट्रेस से रिलेटेड विचार होते हैं। एक है चिंता के विचार चलने की वजह से नींद नहीं आना। बाबा जो कह रहा है, नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे। मैं उन लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ जो कहते हैं कि अमृत वेला हमको नींद आती है, माना उठ के बैठते हैं और हम सो जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, या तो चलते फिरते योग करना चाहिए, बैठ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही डाउन रहता है तो आपको नींद आएगी। बॉडी को गर्म करना ज़रूरी है। थोड़ा हल्का जॉगिंग वॉकिंग करेंगे, बॉडी गर्म हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी। अगर फिर भी नींद आती है तो जो बाबा कहता है कि नॉलेज का सिमरन करते रहो, माना आप ब्रेन को शट ऑफ होने नहीं दे रहे, ब्रेन को एक्टिव रख रहे, उसके बावजूद भी नींद आती है, तो कई लोगों को हमने देखा है अमृत वेले को वो मुरली की पॉइंट्स लिखते रहते हैं ताकि ब्रेन एक्टिव रहे। तो ऐसे ये सब तरीके इस्तेमाल करना है। हमारे तो एक भाई है, वो कहते भट्टी में कई लोगों को नींद आती है। अभी योग की भट्टी है तो बहुत सिंपल टेक्निक निकाला है कि गीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए। गीला रुमाल, जैसे ही नींद आने लगी तो आंखों को पोंछ लेना चाहिए, चेहरे को पोंछ लेना चाहिए। तो ये नींद से संबंधित बातें इसलिए कह रहे हैं कि हमारी पूरी एनर्जी का खेल इस नींद के साथ जुड़ा हुआ है। एक शब्द है जो शास्त्रों में बताया, योग निद्रा। और बाबा ने भी इसको मुरली में कहा, आई वॉज फैसिनेटेड व्हेन आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने जब पहली बार अव्यक्त मुरली में पढ़ा तो मैं जंप किया जैसे कि, क्योंकि बाबा ने ऐसा वाक्य इस्तेमाल किया जो हम सबको सीखना चाहिए। बाबा ने कहा, मम्मा और बाबा दोनों ने सबसे ज्यादा योग की कमाई नींद के समय किया। माना वो जब नींद करते थे तो वो उनकी कमाई हो रही होती थी,
अभी देखो कितनी बड़ी बात है, 6 घंटा अगर कोई सोता है तो 6 घंटा योग में रहना, ये मम्मा पापा ने कैसे अचीव किया होगा। तो सोते समय योग करके सोना, ये बहुत पावरफुल तरीका है कि दिन भर की जो फाइल्स, मैंने कहा जो क्लोज नहीं हो रही है बातें, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो लौकिक में ये लोग, कई लोग बोलते हैं कि सोने से पहले सबको माफ करके सो जाना चाहिए। माना कोई भी पेंडिंग फाइल्स नहीं रखना है सोने से पहले। मैं कहता हूँ त्रिमूर्ति बनना है, बाबा के ज्ञान को यूज करो, त्रिमूर्ति बनो, सुबह उठ के ब्रह्मा बनो, माना ब्रह्मा बन के श्रेष्ठ संकल्प करो कि आज मुझे ये करना है। विष्णु बन के उस संकल्पों की पालना करो। माना अगर आपने डिसाइड किया कि आज मुझे प्रेम स्वरूप बन के ही चलना है, आज की पॉइंट अगर मैं लेके चलता हूँ, जैसे कई लोग बहुत ऑफिशियल होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, और मैं उसमें से एक हूँ। तो मैं इस स्टेज से जा चुका हूँ, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भोजन में भी उतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो टाइम अगर बच जाए तो मैं उसको और कहीं सफल करूँ। तो मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो पर मैंने देखा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा हूँ, इवन कंपनीज में भी टाइम कॉन्शियस होने के कारण हम लोग बहुत अचीव कर लेते हैं, पर एट सर्टन कॉस्ट रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर टाइम बताया गया है 10 बजे, तो मैं 9:45 ही प्रेजेंट रहता हूँ, क्योंकि मुझे 10 माना 10, 10 का 10 एक नहीं हो सकता। मैंने देखा कि ये अपना नेचर है, ये सबको परेशान करता है, इनको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हम पंक्चुअल रहते हैं, और पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम ये होता है कि जो समय पर पहुंचते हैं या समय से पहले पहुंचते हैं, उनको बहुत राह देखना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब लोग वैसे नहीं होते हैं। तो उसके वजह से एंगर ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि इम्पेशंस और एंगर, अधीरता और क्रोध, इसका भी कनेक्शन है। तो फिर हमने धीरे धीरे महसूस किया कि आप परफेक्ट हो, दूसरे परफेक्ट नहीं है, तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर मुझे एक डेफिनेशन मिली पेशेंस की। तो पेशेंस के बारे में या धैर्य के बारे में अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट। कई लोग कहते हैं धैर्य रखो, माना राह देखते रहो। तो वो कहते हैं कि राह देखना माना पेशेंस नहीं है। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट टू हैव गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। माना राह देखते वक्त अच्छा दृष्टिकोण बनाए रखना। तो मैंने फिर अभी डिसाइड किया, मेरे पास ऐसे कई सारे काम होते हैं जो मुझे वेट करना पड़ता है, तब मैं वो काम कर देता हूँ। तो अपनी एनर्जी को मैनेज करना मैंने सीखा। जो पहले एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में जाते थे, उसको पॉजिटिविटी के तरफ डायरेक्शन चेंज किया, तो अपनी एनर्जी बदल गई, और वो एनर्जी फिर दिन भर चार्ज रहती है। मैं अपने को खाली नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। जो आज बाबा ने कहा आज की मुरली में कि ज्ञान टपकते रहना चाहिए, मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आती है, उसकी समस्या को मैं कैसे दूर करूँ। सबकी समस्याओं को तो मैं दूर नहीं कर पाता हूँ। आज बाबा ने कहा कि मास्टर प्रेम का सागर बनो, और कोई आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है बाबा ने जो दिया है। बाबा के शब्दों को यहाँ पर भी आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके ऊपर पूरा खेल है। अभी कुछ लोग होते हैं जिनका संस्कार ही होता है नाराज होने का, आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका संस्कार है नाराज होने का। आप कितना भी उनको खुश करने की कोशिश करो, वो हमेशा नाराज, क्योंकि उनका फोकस निगेटिविटी के ऊपर ही होता है। उनको अच्छा ही देखने की आदत नहीं होती है, जो कमी है उसी को ढूंढते रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये देखना चाहिए, जैसे फॉरगिवनेस के बारे में कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग, और forgiveness is not accepting that behavior, और forgiveness is not reconciliation, ये अंग्रेजी शब्द है।
आप जब किसी को क्षमा करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बात को भूले हुए हो, या उस दूसरे व्यक्ति ने जो गलत किया उसके बारे में आप उसके ऊपर टीका कर रहे हो, या उसका बिहेवियर स्वीकार कर रहे हो, या उसके साथ फिर से मित्रता चालू कर रहे हो। फॉरगिवनेस मतलब उस घटना के वजह से आपके अंदर जो नकारात्मक भाव पैदा हुआ है उसको आप छोड़ रहे हो। ये बहुत डीप है, बहुत गहरी बात है, समझ में टाइम लगता है। तो ये जो नाराज होने वाले लोग होते हैं, आपको उनके प्रति भी शुभ भावना रखना है कि बहुत अच्छी आत्मा है। हर बार हर एक व्यक्ति के साथ आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। ऐसे मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट ऑल द टाइम। आप कभी कभी कुछ लोगों को खुश कर सकते, पर हर एक को आप खुश नहीं रख सकते। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि खुश रहना ये अपनी जिम्मेवारी है, दूसरे के ऊपर रखना ही नहीं है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। बाबा के ज्ञान के हिसाब से सामने वाले को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना, 100% एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर सोल, ताकि अपनी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहे। फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग थक जाते हैं? थकावट का कारण है मेरे अंदर डिप्लीटेड एनर्जी है। अभी उम्र के हिसाब से थकावट आती है, बीमारी में थकावट आती है, ये बात अलग है। लेकिन दादी जानकी को आप देखो, 103-4 साल में बबलिंग विद एनर्जी। तो भले शरीर कैसा भी है, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज है, तो आप थकेंगे नहीं। थकेंगे तब जब गलतियां होती है, निगेटिविटी है, तब थक जाते हैं। तो भले शरीर कैसा भी हो, धीरे धीरे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है आत्मा की, तो थकावट कम होने लगती है। बाबा ने विशेष कहा है कि गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर काफी अभ्यास हुआ है। मैंने देखा जो 5 डिग्री या बाबा हमसे चाहता है, श्री कृष्ण के साथ हमको आना है तो सर्वगुण संपन्न पहला, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, ये सभी को अगर लाना है तो पहला जो है सर्वगुण संपन्न बनना। इसका एकदम शॉर्टकट जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि हर एक के अंदर विशेषता देखे। अगर ये चश्मा अगर हम पहन लेते हैं होल डे, एक ही चश्मा पहने कि मुझे हर बात में विशेषता दिखाई देनी चाहिए और हर व्यक्ति में विशेषता दिखाई देनी चाहिए, अगर ये कोई कर पाता है तो उसका क्या कहना। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये कठिन है क्योंकि हम हमारा संस्कार ऐसा है कि हमको अवगुण पहले दिखाई देता है। सब कुछ अच्छा हो, मैं कई बार प्रयोग करता हूँ, जब बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ तो मैं जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिखता हूँ। तो मुझे इमीडिएटली 3-4 लोग बोलते, सर आपका स्पेलिंग आपने गलत लिखा है करके। तो मैं उनको कहता हूँ एक स्पेलिंग मैंने आगे पीछे लिखा, वो आप देख रहे, बाकी सब बराबर रखा, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको अवगुण पहले दिखाई देता, और यही है सर्वगुण संपन्न बनने का शॉर्टकट, कि हमको गुण मूर्त बन के दूसरों को मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। तो विशेषता देखनी है। नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से बदलने का टाइम चला गया है, हमको करके दिखाना है। जैसे प्यार के बारे में कहते हैं, प्यार माना ये नहीं कि बार बार कहना कि आई लव यू आई लव यू, नहीं, प्यार को डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक्शन में होना चाहिए, निभाना सबसे जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि हम व्यर्थ से बच जाएंगे, व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, खुद की और दूसरों की सभी की कमजोरियां समाप्त हो जाएंगे। इसमें जो नंबर 1 लेगा, मुझे लगता है वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकता है। जिसको दादी जानकी को बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि
गुण मूर्त बन के कर्मों द्वारा गुणों का दान करने में दादी जान की अव्वल थी, इसलिए उनको कहते शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। तो हमको ऐसे बनना है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मों के द्वारा गुणदान करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा डोंट वेस्ट योर टाइम। ये रियलाइजेशन अच्छे योगियों को होती है कि एवरी सेकेंड एवरी थॉट इज इम्पोर्टेंट। अब बाबा के बच्चे तो कहते ही है कि सब कुछ बाबा का है, तो बाबा की अमानत है तो अमानत में खयानत नहीं करना है। तो सब कुछ बाबा का है, तन मन धन समय श्वास संकल्प, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट में कन्वर्ट करना है, सफल करना है, फिदा होना है। हमारा एक भाई कहता है मैं जॉब पे इसलिए जाता हूँ गाली खाने को, क्योंकि मुझे गाली खाने की सैलरी मिलती है। मैं कहता हूँ रिलेशनशिप्स भी बनाना है तो आपको झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। मनसा द्वारा आ, योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मना द्वारा गुण दान करना है। गुणमूर्त बन के औरों को भी गुणमूर्त बनाना है। अच्छा, ओम शांति।